भुजंग आसन हम 10-20 सेकंड से शुरू करा के 10-20 मिनट तक करवा देते हैं, स्क्लेरोसिस। और ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में ही आता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज एक शब्द है, इसका कुनबा, इसका खानदान, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। जैसे कोरोना मात्र एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ध्वस्त करने वाला रोग नहीं, कोरोना से लोगों की आंखें चली गई, लोगों की सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति क्षीण हो गई, लोगों के हार्ट, लिवर, किडनी गड़बड़ हो गए, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, और ऑटोइम्यून डिजीज उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई। तो लोग इसको ऑटोइम्यून डिजीज को ऐसे हल्के में ना लें। और ये स्क्लेरोसिस के लिए जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये पूरे अभ्यास, अब मैं मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध और कटी उत्तान कर रहा हूं। इसको देख ले जरा और इसको फॉलो करें, तो ये पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। एंक्लोजिंग के आपने कितने उदाहरण यहां से देखे, स्क्लेरोसिस के कितने उदाहरण आपने देखे। रिद्धिमा, एक बेटी को तो पूरा ही हमने ठीक कर दिया है, अब तो आचार्य कोलम में पढ़ रही है बेटियां। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और उससे छुटकारा पाने के लिए अभ्यास करें। और ये जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना स्क्लेरोसिस जी, उसके साथ साथ एक और बीमारी है लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब देखो, जिनको ये कमर की प्रॉब्लम होती है तो सिर नहीं उठाते, ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध और कटी उत्तान। तो एक सार्कोडाइसिस भी, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। सार्कोडाइसिस में चमड़ी ऐसी हो जाती है व्यक्ति की, ऐसे हाथ पर ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे बजता है जैसे किसी को लोहे को मार रहे हो, टन टन बजने लगता है। ये पूरा टाइट हो जाता है, नाक ऐसे सुई की तरह निकल जाता है, नकुला बहुत नाक जो है ना ऐसे नॉर्मल शेप नहीं रहती, नाक आगे से बहुत नकुली हो जाती है, तेज जैसे कोई धारदार हथियार हो ऐसी। फिर पूरा शरीर ऐसे अकड़ जाता है, स्क्लेरोडर्मा इसको कहते हैं। यह भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आता है। इसके लिए गोधन अर्क, नीम की गोली, खाली पेट कायाकल्प, डर्माग्रिड या सोरोग्रिड खाने के बाद कैशोर गुग्गुल, सप्तविंशति गुग्गल और कायाकल्प को हाथ पिलाते हैं। और हमने ये स्क्लेरोडर्मा, इसको भी अच्छा किया। स्क्लेरोसिस तो अलग है, स्क्लेरोडर्मा अलग है ये। और फिर उससे फिर उसका असर, स्क्लेरोडर्मा का असर पूरे फेफड़ों पर भी आता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, उसका असर लिवर पर आता है, किडनी पर आता है, पूरे अंदर से कहते हैं ना ठठी सी गठरी सी, पूरा शरीर को अंदर से, मतलब जैसे किसी को पैक कर दिया हो, किसी डेड बॉडी को, ऐसे जीते जी आदमी को मार देती है प्रॉब्लम। और उसमें कोई दवाई नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, पूरा मेडिकल सिस्टम, सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल सब वहां बेमानी हो जाते हैं उनके लिए, योग ही एक सहारा बच जाता है उसके लिए। और इन सभी इम्यून, ऑटो इम्यून डिजीजेस से कैसे बचना है, कौन कौन से योगाभ्यास, क्या क्या उपाय अपनाने हैं, स्वामी जी वो तो लगातार आप बता रहे हैं। लेकिन एक समस्या और है, वो है खराब डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम खराब होगा तो वो कई बार जो हमला है वो पेट पर करता है, और इसका नतीजा ये होता है कि स्वामी जी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है। अब ऐसी नौबत ही ना आए उसके लिए क्या उपाय करें, और क्या ये ऑटो इम्यून सिस्टम और जो पेट से जुड़ी बीमारियां हैं वो रिलेटेड है? समझदारी की बात की है मेरी बहन ज्योत्सना जी। देखो, विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्, ये सारी बीमारियों का कारण जड़ ये पेट है। पेट फिट तो लाइफ फिट, ऐसा बोलते लोग। जब आपका पाचन तंत्र, वैसे स्वामी जी बड़े लोग कहते हैं कि पेट ना होता तो और भी दूसरी परेशानियां ना तो होती। आपका बोले पापी पेट का सवाल है, बोले पेट न जाने क्या क्या करवाता है, खैर। और बोले पता नहीं इसके पेट में क्या क्या है। अब यूं तो पेट का बहुत लंबा चौड़ा मसला है, लेकिन एफपीओ कैंसिल करने का फैसला कर लिया। चलो, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अब ये भी एक अलग तरह की बीमारी चल पड़ी है। अब
देश की इकोनॉमी से लेकर के सारी चीजों पर अब देखो, रिसर्च एक इंटरनेशनल कंपनी ने किया, वो सच है या झूठ है, लेकिन पूरे देश में शेयर मार्केट में एक तबाही छा गई। अब ऐसे ही हमारे शरीर में जब पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है तो पूरे शरीर में तबाही आ जाती है। ऑटोइम्यून डिजीज, पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, ये पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यूनिटी सेंसर हम बोल रहे हैं, इसका बड़ा गहरा संबंध है। पूरा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, पूरा शरीर का जो एक आत्म अनुशासन है। देखो, अब मैं आपको योग सूत्र बताता हूं। अथ योगानुशासन, योग हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, चित्त, चेतना, आत्मा, पूरे अस्तित्व को अनुशासन में लेके आता है। और जिसका शरीर, जिसकी इंद्रियां, मन, विचार, भाव, संवेदना अनुशासन में रहे, जिसके जीवन में आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में अनुशासन रहेगा, जहां, और ये योग के अभ्यास से, योग के शासन से आत्म अनुशासन अच्छा होता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और पवन मुक्तासन भी कर लिया ना। और खाली पेट लिवोग्रिट, और खाने के बाद लिवामृत अथवा लिवोग्रिटी सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट खाने के बाद ले लो और पाचन तंत्र अच्छा कर लो। नहीं तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी और आपका इम्यूनो सेंसर गड़बड़ हो जाएगा। इम्यूनिटी का ये सेंसर गड़बड़ हुआ तो बॉडी ऑटो पायलट से उतर जाएगी नीचे। एक नैसर्गिक क्रिया चल रही है। 99% लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स शरीर के, एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, और टोटलिटी में 30 ट्रिलियन सेल्स, वो सब ऑटोनॉमिक सिस्टम से चल रहे। 99% हमारा लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये आंखें, कान सब कैसे काम करते हैं 99% लोगों को नहीं पता। पढ़े लिखों की तो बात छोड़ो, साइंटिस्टों को भी नहीं पता कैसे ये सारा तंत्र काम कर रहा है। योग से हमारा शरीर तंत्र, इंद्रिय तंत्र, मनस तंत्र, आत्म तंत्र ठीक होता है और पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता में मिलती है। ये है बहुत बड़ा तत्व। तो इसलिए ये पाचन तंत्र का बता दिया, और उसके साथ मैंने योग के साथ पूरा जीवन विज्ञान, ये जो है ना, एक एक सेल से लेके जो पूरा सिस्टम है ना, एक एक सेल, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन, उनसे बनने वाला पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इसमें जो दो बड़े सिस्टम है, एक है वॉलेंट्री सिस्टम, एक है ऑटोनोमिक। वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से हम हाथ, पैर, पेट, पीठ को चलाते हैं, सोचते, देखते, सुनते, खाते, पीते, जीते।